हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक मिनट के लिए थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, ऑयल $100 के ऊपर चला गया है, पूरा दुनिया का स्टॉक मार्केट हिल गया था, राइट है। और थोड़ा सा ताजा अपडेट पे आए तो मॉनसून भी कमजोर निकला है। इस साल का जून रिकॉर्ड सबसे सूखा जून रहा है। तो यानी एक तरफ थोड़ा पीछे ग्लोबल वॉर हुई है, दूसरी तरफ घर में कमजोर बारिश। अब आप सोचेंगे ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कैप स्टॉक तो सबसे ज्यादा डूबते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप ऐसे हैं जो इसी पीरियड में चुपचाप अपना काम कर रहे थे, चुपचाप ऊपर जा रहे थे और उन्हें ढूंढा एक एआई ने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे investing.com के प्रोपिक्स एआई और उनकी भारत स्मॉल कैप जैम स्ट्रेटजी की, कैसे ये एआई काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो नए स्टॉक इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उनके पीछे का रीजन क्या है। ये रीजन रैंडम नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सीधा जुड़ रहा है आज की ताजा खबर से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करें, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एआई कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से चीजों को फिल्टर कर रहा है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये चीज है क्या। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, इसको पहले भी कवर किया है कि प्रोपिक्स एआई एक टूल है जो investing.com ने बनाया है और इसका काम है इंडिया के 1000 स्टॉक को रोज स्कैन करना 50 से ज्यादा फाइनेंशियल मैट्रिक्स के थ्रू, 50 से ज्यादा, जिसमें प्रॉफिट, अर्निंग ग्रोथ, बैलेंस शीट, हेल्थ, वैल्यूएशन, प्राइस मोमेंटम, न्यूज, क्या क्या चीज चल रही है सबको देखना। और एक साथ देखने के बाद एआई डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक आगे चलने वाला है, किससे एग्जिट कर जाना चाहिए। और इसमें एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है भारत स्मॉल कैप जैम। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये सिर्फ इंडिया के स्मॉल कैप स्टॉक पर फोकस करता है, वो कंपनी जो अंडर वैल्यू है, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की और उनकी वेबसाइट पर अभी जो लेटेस्ट नंबर दिख रहे हैं उसकी। तो यहां पर हम आ गए investing.com में और ये भारत स्मॉल कैप जेम। और एक चीज और बता दूं, इनका सिर्फ भारत स्मॉल कैप जेम नहीं है, भारत बागेन, टेक टाइटन, बीट S&P 500 और भारत मार्केट आउट परफॉर्मर भी है, जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम भारत स्मॉल कैप जेम पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब आप इसके सामने देखिएगा, यहां पर ये देखिए, ये 2019 से शुरू हुआ है, अभी तक का है, जिसमें एनुअलाइज्ड रिटर्न 52% का है। ठीक है, टोटल रिटर्न 7 साल का ये 2287% के करीब बता रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 को इसने आउट परफॉर्म किया है। मतलब अगर किसी ने 2019 में 10,000 रुपए डाले होते, वो कमाल धमाल बेमिसाल बन चुके होते। वैसे नंबर थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज होते हैं क्योंकि हर महीने पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक ईमानदार बात ये होनी चाहिए कि ये नंबर कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म के हैं, बैक टेस्टेड डेटा भी इंक्लूड है, तो इसको आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। जी हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड देखने लायक जरूर है। तो अब असली सवाल यह है कि अभी के टाइम पर एआई क्या सेलेक्ट कर रहा है, क्या देख रहा है। तो अगर हम यहां पर आए तो सबसे पहले एक चीज आप ये जान लीजिए कि ये लोग हर महीने पहले स्टॉक को ऐड भी करते हैं और जो पुराने इनको लगता है कि रिटर्न दे दिए या वो न्यूज जिसका फायदा लेना था वो निकल चुका है, हमने फायदा ले लिया, तो उससे एग्जिट भी करते हैं। तो जैसे अभी आप देखोगे तो आंध्रा शुगर, इंडिगो पेंट, IRM एनर्जी, डेटामेटिक्स, ABS मैरीन, PDSL जैसी कई कंपनियों को ऐड किया है जो यहां पर दिख रहा है। और उसके बाद आप यहां पे देखोगे जो मैंने आपको कहा कि रिमूव भी करते हैं 1 तारीख को, तो मुथूट फाइनेंस को इन्होंने हटाया है, गायत्री प्रोजेक्ट, EMIL। तो ये कितने में हटाया है, मतलब ये प्रॉफिट परसेंटेज में, कि ये परसेंटेज में हटाया है। तो हमें ये सीखना समझना बहुत जरूरी है कि इन्होंने ऐड क्यों किया, इन्होंने हटाया क्यों। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे यहां पर अगर हम आते हैं, आपको ये पूरा का पूरा, तो यहां पर अगर ये आउट परफॉर्म पे आएंगे तो सबसे पहले यहां पे इनके कौन कौन से स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कितने परसेंट का ये यहां पर चल रहा है रिटर्न में, वो आपको दिख रहा है। जैसे MSPL, रिसर्व, स्टॉपकार्ट, जुआरी जैसी चीजें दिख रही। न्यू एडेड में जो मैंने आपको वहां पर दिखाया था उसके नाम आ गए, आंध्रा शुगर, इंडिगो पेंट, IRM एनर्जी। तो अभी इनका अंडर परफॉर्म में एक सबसे मजेदार चीज क्या है, सिर्फ एक है, -1% के साथ। मतलब इनका एआई काम कर रहा है अच्छे तरीके से। अब अगर न्यूज की बात करें तो अब हम यहां से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो शेयर पकड़े हैं वो क्यों पकड़े हैं और उसको एआई ने कैसे पकड़ने की कोशिश की है। जैसे एक एग्जांपल ले ले तो अभी वॉर की कहानी है, तो वॉर की कहानी से कहां अच्छा है कहां बुरा है,
फिर आता है मॉनसून की कहानी है, मॉनसून की कहानी से कहां अच्छा है कहां बुरा है। फिर आता है सरकार की पॉलिसी कहां पर अट्रैक्ट कर रही है, कहां पर सरकार की पॉलिसी सही नहीं चल रही है, तो वहां पर किसको पकड़ना किसको छोड़ना है, तो उस बेस पर हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा था एबीएस मेरीन सर्विस शिपिंग कंपनी है, मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज वाला जो बवाल मचा उसमें शिपिंग रूट बदले, चार्टर रेट ऊपर आए। इसी माहौल में एबीएस मेरीन को एक 5 साल का चार्टर कॉन्ट्रैक्ट मिला 126 करोड़ का। क्राइसिल ने रेटिंग अपग्रेड कर दी वॉर के बावजूद, या यूं कहें कि वॉर की वजह से कंपनी को फायदा मिला। अब एआई ने चीजों को पकड़ा। दूसरा हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया, एलपीजी सिलेंडर सीएनजी बनाती है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, आरबीआई के रेट कट से लोन सस्ता हो रहा है। जब ग्लोबल ऑयल सप्लाई हॉर्मुज की वजह से डिस्टर्ब है तो डोमेस्टिक फ्यूल वाली कंपनी को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलती है। फिर आता है विंध्य टेलीलिंक, टेलीकॉम केबल और इंफ्रा ईपीसी कंपनी है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया है, 550 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है। ये सीधा विकसित भारत का डिजिटल इंफ्रा पुश है। देखो गौर करो, एक एक चीज का कनेक्शन देखो और एआई के पकड़ने की ताकत। इसलिए कहा बाय सेल पे मत जाओ कि किसी ने बाय सेल दिया है। डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस इन्होंने पकड़ा, एआई और ऑटोमेशन सॉल्यूशन बनाने वाली आईटी कंपनी है, रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ रहा है, दुनिया भर में एआई एडॉप्शन का वेव चल रहा है, थीम के पीछे। फिर आता है पीडीएस लिमिटेड, ग्लोबल फैशन सोर्सिंग कंपनी है, वॉलमार्ट और टारगेट जैसे बड़े रिटेलर को सर्विस देती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद नए क्लाइंट ऐड किए हैं और कंपनी अपना सोर्सिंग चाइना से हटाकर डाइवर्सिफाइड कर रही है, फायदा। फिर आपने देखा इंडिगो पेंट 2027 में फाइनेंशियल ईयर के 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखा है। जीएसटी कट से कंजप्शन बढ़ेगा और मानसून खत्म होते ही घर रिनोवेट की कहानी है। गंगाधर ऑयल रिफाइनरी व्हाइट ऑयल बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की टॉप 5 में से एक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट 15 दिन में 20% बढ़ गया, लेकिन ये कॉस्ट कस्टमर को पास कर सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ा। वॉर का नुकसान नहीं, फायदा मिला। आईआरएम एनर्जी पे आ जाओ, सीएनजी पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वॉल्यूम 21% बढ़ा इस साल। जब ग्लोबल ऑयल गैस सप्लाई वॉर की वजह से डिस्टर्ब है तो डोमेस्टिक नेचुरल गैस, अब सोचो आप पकड़ पाओगे, आप इतनी न्यूज को देख पाओगे। आंध्रा शुगर नाम से लगता है सिर्फ चीनी कंपनी है, लेकिन असल में 37% ही शुगर है। बाकी क्या है, क्लोर अल्कली केमिकल है, डिफेंस ग्रेड प्रोप्लेनेट भी बनाते हैं, इस वजह से कमजोर मानसून का पूरा असर इस पे नहीं पड़ता है, जैसे पूरा शुगर केन कंपनी पे पड़ता हो, इस पे नहीं पड़ता है। तो ये दिखाता है कि एआई सिर्फ नाम का फैसला नहीं करता है, बहुत सारी चीजों को देखता है। अब एग्जांपल के लिए रिमूव किया तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस, तो रूरल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, 26.4% का गेन दे चुका था। लगा कि अब आईएमडी की वजह से मानसून कमजोर होगा तो गांव के क्षेत्र में क्या होगा, लोन रीपेमेंट में रिस्क आ सकता है, भैया बोला प्रॉफिट बुक कर लो। फिर आपने देखा गायत्री प्रोजेक्ट में प्रॉफिट बुक हुआ तो बड़े डेट क्राइसिस से निकली इंफ्रा कंपनी, अच्छी रैली दिया, लेकिन अभी प्रमोटर के 72% से ज्यादा शेयर प्लेज है, निगेटिव बुक वैल्यू है, तो इतना रिस्की टर्न अराउंड ऑलरेडी बन चुका था, तो भैया का प्रॉफिट बुक करो, निकलो। मतलब मौका और चौका। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, जीएसटी कट का फायदा ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में आ चुका था, क्वार्टरली प्रॉफिट में लगातार दिखा नहीं, कभी 49% बढ़ता है कभी गिरता है, तो रैली ऑलरेडी हो चुकी थी, रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं लगा, निकल चुका था। यानी आपने देखा कि एआई ने कितने प्रिसाइज तरीके से एक एक ऑर्डर बुक को, एक एक मार्केट के नजरिए को देखा और उसके आधार पर एंट्री दी। यानी अभी एग्जांपल के लिए आज हम वीडियो कब बना रहे हैं, 3 जुलाई को बना रहे हैं, यानी 1 जुलाई में आपने देखा कि नई एंट्री हुई, यानी अब 1 अगस्त में आप क्या देखेंगे, तो जैसे आपने देखा कि प्रॉफिट बुक करके इन लोगों ने निकाला, वैसे ये क्या करेंगे, आगे भी करेंगे। तो वो चीज सबसे फायदे की है कि एआई की मदद से मंथली कहानी भी आपको मिल रही है, इन्वेस्टमेंट की भी कहानी मिल रही है, और ये टाइम टू टाइम रीसफल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आया। अब पहले मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप इतनी प्रीसाइज पकड़ पाएंगे। अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें अब यहां से प्राइसिंग प्लान पे क्लिक कीजिए, विंडो ओपन होगा, लेकिन आपको मेरे क्यूआर कोड से खरीदना है तभी आपको ऑफर मिल पाएगा। गेट 60% पे क्लिक कीजिए। प्रो और प्रो प्लस है, प्रो 219 रुपए पर मंथ का, प्रो प्लस 549 का। फायदा क्या है इसमें, इसमें 4 प्रीमियम प्रो पिक्स एआई स्ट्रेटजी मिलती है इंडियन मार्केट की, इसमें सिर्फ एक मिलती है। यानी एक के लिए भर रहे हो 219 रुपया और 4 के लिए भर रहे हो 550, कौन सस्ता हुआ, ये हुआ ना। कहानी यही नहीं रुकती है। उसके बाद यूएस मार्केट की इसमें 6 प्रो पिक्स, इसमें 88 मिलती है। और अब आपको पता है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कई बार सिखा चुके हैं। उसके बाद ये वरन एआई क्रेडिट है 50 और इसमें 500 है, यानी जैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं वैसे ही ये है, इसको भी हमने पहले सिखाया। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें एडवांस स्टॉक फीचर, 10 ईयर का फाइनेंशियल डेटा, अनगिनत बेनिफिट है जिसको आप ले सकते हैं। अब जैसे क्लेम सेल पे जो करेंगे, मैंने आपको कहा कितना सस्ता पड़ता है वो देखिएगा। अब यहां पर जब हम आते हैं
तो आप देखो मेरे नाम का 15% का कोड लगता है, तो ईयरली प्लान 549 का है, बट डिस्काउंट के बाद भी 15% का डिस्काउंट लगा के 5600 लगता है। जो आप क्यूआर कोड से करोगे सबसे आसान रहेगा और सबसे क्विक रहेगा। ये ऑफर लिमिटेड है, आप ट्राई कर सकते हैं। और कहानी यही नहीं रुकती। जैसे मैंने स्मॉल कैप का बताया, अब समझो जैसे कि आप कोई भी वहां पर आपने प्रो प्लस लिया, तो आपको भारत मार्केट आउट परफॉर्मर दिख रहा है, जिसमें भी आपको एनुअलाइज रिटर्न भी दिख रहा है। अभी इन्होंने ऐड किया है विप्रो को, इप्का लैब को, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को, एम्बेसी ऑफिस को, आरआर केबल को, कैनरा बैंक को। अब इसमें कई सारे शेयर को इन्होंने क्यों कनेक्ट किया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया था। आईटी के पीछे क्या कहानी है, फार्मा के पीछे क्या कहानी है, आरआर केबल के पीछे क्या कहानी है, ठीक है, आरईसी के पीछे क्या कहानी। तो अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो वो आपको पता होगा। तो कहने का सेंस है एआई ने एकदम आसान कर दिया, और investing.com एक नाम है ही। तो दिस इज द वे जहां पर आप खूब अच्छे से एआई की मदद से स्टॉक सेलेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को लर्निंग भरा कर सकते हो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, लर्निंग रहेगी तो अपने आप अर्निंग आ जाएगी। तो क्यूआर कोड से स्कैन कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।